गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 11। आज हम करेंगे इस चैप्टर का टॉपिक स्टार ट्विंकल। नाउ द व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एक्सप्लेन। मतलब द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। The atmosphere is made of several layers and the refractive indices which keep on changing continuously due to this path of light rays from the star keep on changing their path continuously। सपोज ये स्टार है आपका, ये अर्थ है। अर्थ पे से अगर कोई पर्सन स्टार को देखता है तो डेफिनेटली स्टार्स में से कोई लेयर निकलती है, शाइनिंग वाली कोई रे पास होती है, लाइट रे, राइट। ये क्लियर हो गया कि स्टार में से रे पास हो रही है और अर्थ पे आ रही है। तो जब ये अर्थ पे आती है तो स्टार और अर्थ के बीच में बहुत सारी डिफरेंट लेयर होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, राइट। तो जैसे लाइट रे इस लेयर पे आती है तो लेयर पे आने के कारण इसका क्या होता है, थोड़ा सा पाथ चेंज हो जाता है। क्यों? जैसे ही लेयर को टच करेगी तो ये टच करने के बाद यहाँ मूव हो गई, मतलब रिफ्रैक्ट हो गई हल्की सी। फिर सेकंड लेयर पे टच करेगी तो हल्की सी रिफ्रैक्ट हो गई, फिर टच करेगी तो हल्की सी रिफ्रैक्ट होती। मतलब डिफरेंट लेयर में से पास होने के कारण ये क्या होती जाती है, रिफ्रैक्ट होती जाती है, जिसके कारण इसका पाथ बार बार क्या होता है, चेंज। तो फाइनली जब पर्सन उसको देखता है और पर्सन के आइज तक आते आते ये क्या दिखाई देती है, अपनी पोजीशन से थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देती। क्यों दिखाई देती? क्योंकि उसकी लाइट रे आते आते क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टिव हो जाती है। तो इस कारण हमें क्या दिखाई देता है कि जो स्टार है हमारा जो स्टार है वो क्या है, ट्विंकलिंग करता है, चमकता है, टिमटिमाता है, झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण मीनिंग समझ में आया कि स्टार और पर्सन के बीच में हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी लेयर है जिसमें से जब लाइट रे पास होती है तो पास होने के कारण हर लेयर उस लाइट रे को क्या कर देती है, रिफ्रैक्टिव कर देती है। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हर एक लेयर का डिफरेंट होता है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस डिफरेंट होने के कारण ये रिफ्रैक्टिव होती है, बार बार अपने पाथ से बार बार मूव हो जाती है, पोजीशन चेंज कर लेती, जिसके कारण हमारा जो स्टार है ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है। यही एक मेन रीज़न है। तो हम कहते हैं कि एज ए कॉन्सिक्वेंस द नंबर ऑफ रेज एंटरिंग द प्यूपिल ऑफ द आइज गोस ऑन चेंजिंग विथ टाइम एंड स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग। क्लियर? हिंदी में हम देखते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। कभी नोटिस करा है? सूरज तो टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता है, न चांद दिखाई देता है, तारे ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि तारे और देखने वाले पर्सन के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस होती है और तारे और पर्सन के बीच में बहुत सारी ऐसी लेयर होती है। तो हिंदी में हम बोल सकते हैं तारों का टिमटिमाना तारा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ये जो एक पर्टिकुलर रीज़न है किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर? तो एज इट इज़ यहाँ पर भी हिंदी में हम बोल सकते हैं कि तारों का टिमटिमाना तारा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब वायुमंडल कई परतों से बना है। मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट में कई लेयर्स होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। तो हिंदी में हम बोल रहे हैं कि वायुमंडल कई परतों से बना है, जिसका अपवर्तनांक सूचकांक जो तारे से प्रकाश किरणों के इस मार्ग के कारण निरंतर बदलते रहता है। क्योंकि हर एक लेयर का अपवर्तनांक सूचक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे
लाइट की प्रकाश रे उस पे उससे गुजरती है तो उसके कारण क्या होता है, उसका मार्ग हमेशा बदलते रहता है, मतलब पोजीशन चेंज होता है। इंग्लिश में बोलेंगे चेंजिंग द पाथ। ओके। परिणाम स्वरूप प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या आँख की पुतली समय के साथ बदलती रहती है। मतलब जब कोई पर्सन उसको देखता है आने वाली प्रकाश को, तो उसकी पोजीशन क्या होती है, बार बार चेंज होती है, बदलती रहती है, और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय डायग्राम हम देखते हैं। सपोज ये अर्थ पे एक पर्सन है। क्लियर? ये तारे की पोजीशन है। ठीक है। अब क्या होगा कि एक्चुअल पोजीशन ये है, राइट? लेकिन जब पर्सन देखता है तो उसको पोजीशन ये दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, बहुत सारी लेयर्स है, राइट? तो जब ये लेयर्स होने के कारण जब ये इसकी रे यहाँ आती है तो ये क्या होता है, हल्का सा क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन से चेंज। देखो अगर इसको आना है तो ऐसे आना चाहिए, ऐसे ना आते हुए क्या होता है, पोजीशन हल्की सी रिफ्रैक्ट हो जाती है। फिर क्या होगा, हल्की सी फिर रिफ्रैक्ट हो गई, तो फाइनली पर्सन को यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट? तो इसकी अगर पोजीशन देखे जाए तो एक्चुअल सीधी और स्ट्रेट पोजीशन कहाँ है, ये वाली है, राइट? मतलब वो पोजीशन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब हम ऊपर से एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, राइट? मतलब हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या बोला है कि अलग अलग होता है, अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है, अलग अलग होता है, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो हम कह रहे हैं कि जब ऊपर से नीचे की तरफ लेयर्स आती है, लाइट आती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन्स कुल मिलाकर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हर एक लेयर का अलग होता है, और ये लाइट रे को क्या कर देता है, रिफ्रैक्टिव कर देता है, जिसके कारण लाइट रे की पोजीशन क्या होती, बार बार चेंजेस होती रहती है। इस कारण हमें क्या दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। थैंक यू।